कहाँ रखा? सर पे पैर रखा राजा, और सर पे पैर रख करके यहाँ पर चले गए। सुखदेव स्वामी कहते राजा यहाँ पर भक्ति में वो ताकत है, भक्ति में बड़ी ताकत है राजा। अगर वास्तव में एक घड़ी आधी में पुन आन तुलसी संगत साधति कटे कोट अपरा। अगर कोई व्यक्ति जीवन में 5 मिनट भी भगवान का चिंतन करे, कथा में ध्यान दो, काय का चिंतन करे तो परमात्मा सुनते हैं इन्हीं के वंश में समय जात नहीं लागत वारा। बेटा समय बलवान है, क्या बलवान है? समय बलवान है। इन्हीं के वंश में अनेक राजा हुए। एक राजा हुए बैन, इस राजा ने सारी पूजा पाठ बंद कराई। संसार है, इस संसार में अच्छे लोग भी हैं और इस संसार में अच्छा हाथ उठाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाथ उठाओ। इस संसार में अच्छे लोग भी हैं और इस संसार में राजा बैन आए और बैन ने आकर के हमारे पूजा सुखदेव स्वामी का राजा जैसे यहाँ पर पूजा पाठ कराई और बैन ने पूजा पाठ को बंद किया। भागवत जी के राजा इन्हीं के वंश में यहाँ पर पृथु जी महाराज हुए। पृथु जी ने देखा मेरे राज्य में भुखमरी क्यों है, तो समझे अच्छा आपके राज्य में भुखमरी का एकमात्र कारण यही है कि आपके जो वंशावली है उन्होंने पाप किए। क्या किए? क्या किए? और पाप कहीं न कहीं के बेटी का राजा जिन्होंने मिलकर समझाया। सुखदेव स्वामी के बेटा बिल्कुल सच्चाई है। हमारा गिरा तो हंसी, अपना कोई तो चौकी। ताली बजाओ। हाँ, एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो। सुखदेव जी का राजा अब या वो समझ आया, यहाँ समझाया और सभी ने मिलकर के मारा। यहाँ पर भगवान का चिंतन क्या किया? सुखदेव स्वामी के राजा सच माना जीवन में आप 5 घंटे नहीं साहब, 5 मिनट ही परमात्मा का चिंतन करना। प्रभु खिंचे हुए चले आए कब? तारों से तारे मिला के तुम्हें, प्रभु तारों से तारे मिला। बेटा जब तक हमारा मन भगवान की भक्ति में नहीं लगेगा तब तक परमात्मा आने वाले। तन लगे ना लगे साहब, मन को लगाओ। क्या लगाओ? प्रयास करो, परमात्मा की भक्ति बैठ के करो। भगवान ना करे शारीरिक परेशानी, चलते घंटे भी कर सकते हैं, कैसे भी करो पर भक्ति करो। परमात्मा की भक्ति में जितना बने अपने तन को लगाओ, जितना बने अपने मन को लगाओ और जितना बने अपने धन को लगाओ। क्या लगाओ? ये माया है, माया काली नार, माया भी नार है। कब आ जाए ये माया, ये जो भी है सब माया है। तो यहाँ भक्ति महाराज के वंश में पृथु जी महाराज हुए। पृथु जी ने अश्वमेध यज्ञ किए और यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ करके ये शिक्षा प्रदान की है। यानी अगर कोई व्यक्ति जीवन में मन से वाचा करना, मन से वचन से वाणी से कर्म से परमात्मा को बुलाए और परमात्मा ना आए, ऐसा होने वाला यहाँ पर पुरंजनों का पुरंजन महाराज का बड़ा सुंदर भाव आया। प्रचेताओं को भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि धरे को ये फल भजिए राम सब काम। मनुष्य जीवन का श्रेय का साधन केवल खाना नहीं है, कमाना नहीं है, परमात्मा की भक्ति है। काय की भक्ति है? परमात्मा की भक्ति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
चैतन्य महाप्रभु जी ने 24 सप्ताह के बाद में चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार हुआ बांग्लादेश नवद्वीप धाम में। इन्होंने बड़े बड़े पापियों को हरि नाम संकीर्तन से तारा। बेटा ये सच्चाई है। एक होती है करमाला, एक होती है मनमाला। कौन सी अच्छी है? मन वाली। हाथ उठाओ। मन वाली। मन की तरह मारने बस हो गया। मन को कंट्रोल करना सीखो। मन को भगवान की भक्ति में लगाओ। मन को परमात्मा के चरणों में लगाओ। उन्होंने समझाया बेटा, भगवान ने 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य जीवन दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है? किसको दिया है? दिया है पक्का? हाँ, तो रोटी खाने को नहीं दिया, परमात्मा की भक्ति में ताली बजाने को दिया। गोविंद की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति। ये प्रकार है। आप कहीं भी जाओ, तुलसीदास जी हमारे वृंदावन में आए तो तुलसीदास जी से कहा कि महाराज बिहारी जी सामने खड़े हैं, प्रणाम करो। बोले नहीं, हम तो राम को दर्शन करना चाहते हैं। तो बाके बिहारी में ही तुलसीदास जी को राम का दर्शन हुआ। क्या का दर्शन हुआ? ये संसार है। अब आप कथा में आए हो, अगर आपको काम का दर्शन करना है तो काम भी दिखाई देगा। शाम का करना है तो बहुत आदमी बैठे हैं, शाम का करना है। हाँ, कथा कम, टेंशन ज्यादा है। मुकेश ने इतना महंगा टेंट कहाँ से लगवाया? ताली बजाओ। आया खाना खा, लेना नहीं देना नहीं, पर एक हमें राम का दर्शन करना। किसका दर्शन करना है? तो हमें काम, चाम, दाम या राम, इसका दर्शन करना। ये संसार है। तो यह सुचिताओं को समझाया कि भगवान का भजन करो। सिमरन बिन धोखा खाओगे। तो ये जीवन की लीला है। परमात्मा ने मौका दिया है, भगवान ने मौका दिया है। उठाइए दाना हाथ और भगवान के चिंतन में सुचिताओं को समझाया राजा। हरे कृष्णा परमात्मा का चिंतन करो, स्मरण करो। सिमरन बिन धोखा खाओगे। अग्नि के बाद में राजा नाभिक आया और राजा नाभिक के बाद में ऋषभदेव जी। ताली बजाओ जोरदार, जोरदार ताली बजाया। बोलो ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव जी बड़े उच्च कोटि के संत। इन्होंने जैन समाज बनाया। क्या बनाया? जैन समाज जानते हो? जैनी लोग कौन कौन जानता है? जो जानते हो वही हाथ उठाओ। ये जैनी लोग मुंह पर पट्टी बांधते हैं।
आया। क्या मानते हैं? इनसे पूछा कि पट्टी का राज क्या है? बोले जी कारण तो कई है, पर पहला कारण है बाण का घाव सूख सकता है, पर वाणी का घाव, अरे हाथ हिलाओ, वाणी का घाव बोले मारे। हम ये शिक्षा देना चाहते हैं कि ऐसे वाणी बोली मन का आपा कोई और को शीतल करे आपा कागा कागो मन हरे कोयल का कूदे मीठे वचन सुनाए के बस अपने। बोले राजा, तो यहाँ पर एक राजा हुए भरत जी महाराज, बड़े अच्छे राजा हैं, बड़े धर्मज्ञ राजा हैं। और भरत जी महाराज नदी के किनारे शालिग्राम जी का पूजन कर रहे थे। ठाकुर हमरे रमण बिहार, हम हे रमण बिहारी के, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, हमें काम न दुनिया, जोर से बोलो, हमें काम न दुनिया दारी से। ये भाव होना चाहिए बेटा। संसार में रहो तो संसार के हो जाओ, और भागवत में आओ तो बोलो, भागवत में आओ तो भागवत के हो जाओ। हाँ, हमारी जीवन यात्रा पूरी होनी चाहिए कि अधूरी होनी चाहिए? पूरी पूरी हाँ तो दाओ, पूरी होनी चाहिए। ईमानदारी पूर्वक जीवन यात्रा पूरी होनी चाहिए कि अधूरी होनी चाहिए? पूरी पक्का हमारे घर के कर्म पूरे होने चाहिए कि अधूरे होने चाहिए? पूरे भागवत भी आज पूरी होनी चाहिए कि अधूरी होनी चाहिए? चाहे शाम के 7 बज जाओ, पक्का उठाना हाथ। कौन कौन रुकेगा? सारे रखो, फिर तो महान हो, ताली बजाओगे उधर, फिर तो बराबर है। इन्होंने मिल करके देखा सुखदेव स्वामी के बेटा, अब यहाँ पर समय आया तुम्हारे जी महाराज नदी के किनारे शालिग्राम जी का पूजन करें। अब पूजन करते करते भरत जी महाराज को बड़ा अच्छा लगा। जैसे ये पूजन कर रहे थे तो पूजन करते करते भरत जी ने देखा कि बगल में नदी है। क्या है बगल में? नदी है। अब जैसे नदी है और नदी में बड़ी जोर की आवाज हो, भरत जी को लगा कोई गिरा। जोर से बोलो जय श्री राम, आवाज उठाओ, जोर से बोलो। भरत जी को लगा कोई गिरा तो भरत जी दौड़े दौड़े गए। दौड़ के देखा तो वहां पर एक गर्भस्थ हिरणी, गर्भस्थ कारण इसके पीछे शेर पड़ा था। बेटा प्राण प्यार सबके मन माही। हर आदमी को अपने प्राण प्रिय है। हर आदमी को अपने, इन्होंने मिलकर देखा तो भरत जी को लगा कि हिरणी तो मर गई और इसने एक बालक को जन्म दिया है। दौड़ी दौड़ी आई है और दौड़ करके मर यहाँ पर भरत जी महाराज हिरणी के बालक को ले आए और हिरणी को बालक को लेकर के इन्होंने बार बार समझाया। अपने कुटिया में ले गए, में ले जाकर के हिरणी के बालक को बड़ा ही सुंदर चारा खिलाने लगे, जल पिलाने लगे। इनको लगा कि परिहित सारिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। दूसरे के दुख में दुखी रहना और दूसरे के सुख में सुखी रहना, ये एक मानवता है। क्या है ये? हाथ उठाना भी एक मानवता है। अरे हाथ उठाओ, मानवता है। उन्होंने मिलकर देखा। अब हम क्या करें? तो भरत जी महाराज हिरणी के बालक को ले बार बार, हिरणी के बालक पानी पी ले, हिरणी के बालक घास। सुखदेव जी कहते राजा ध्यान से सुनिएगा, आज कथा का 3रा दिन है। ताली बजाओ जोरदार। ये तालियां नहीं बने, जोरदार ताली बजाया करो। ये 3रा दिन है। कथा कितने दिन की है? 7 दिन की। आज कितने दिन है? 3 दिन हो गए, 3 ही बाकी रह गए। ताली बजाओ। आज भी यात्रा समापन है। सब में कभी किसी का इंतजार
आवाज उठाओ। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता राजा, इसलिए समय का सदुपयोग करो। कुछ नहीं है, दिन भर सोने वालों को शुगर और बीपी होता है, भगवान की भक्ति करने वालों को आनंद होता है। क्या होता है, क्या होता है? शुगर बीपी होना चाहिए कि आनंद होना चाहिए? होना चाहिए ना। हाँ, तो पूरी ऊर्जा कथा में लगाओ बेटा। हिरनी के बालक को लाना पाप नहीं था, पर ज्यादा आसक्ति लगाना पाप। 24 घंटा भगवान की भक्ति कम हो गई और हिरण के भक्ति में ध्यान। हिरण के बालक पानी पी ले, हिरण के बालक घास खा ले। सुखदेव जी कर बेटा, संसार से प्यार करो, प्रेम करो, ज्यादा आसक्ति दोष नहीं है भाई। आप लोगों में ध्यान कहाँ है? संसार से ज्यादा आसक्ति मत करना। क्यों नहीं करना राजा? कि संसार के लोगों से आसक्ति मत करना। ये दुनिया ना कभी हमारी थी, ना हमारी है और ना हमारी। हाथ उठाओ। ये दुनिया हमारी ऐसे जोश में सच बोलो। ये दुनिया हमारी, ये परिवार हमारा, ये व्यापार हमारा, ये बगल वाली पड़ोसन हमारे। ताली बजाओ इसके लिए। उन्होंने बार बार समझे संसार के लोगों से आसान करना। इनमें आसक्ति ज्यादा हो गई और धीरे धीरे इनका इतना प्रेम हो गया 24 घंटे इन्हें हिरण के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। और कुछ भी दिखाई हट जाओ, इन्हें और कुछ भी दिखाई एक दिन हिरण इनको छोड़ करके भाग गया। तो हिरण के वियोग में इतने पागल हो गए, इतने पागल हो गए कि अगले जन्म में हिरण बने, अगले जन्म में। इसलिए बार बार कह रहे हैं राम भजो, राम भजो। क्या भजो? आवाज कहाँ है? हाथ उठा के बोलो, क्या भजो? परमात्मा न करे। अगर आप हम भी अगले जन्म में हिरण बन गए, गाय भैंस बन गई, तो भगवान की भक्ति होने वाली नहीं ना। गाय भैंस बनने पर कौन कहेगा हाथ उठाओ? तो पूछ पकड़ के लठ मारेंगे। जब हाथ दिए थे तो हाथ नहीं उठाया, अब भैंस बन के आए हो लठ पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे? हाँ,
इससे बार बार बेटा जीवन में संसार से प्रेम नहीं, प्यार कर, कितनी बार करना है? इसमें आसक्ति नहीं करनी। अगले घर में ये हिरण बने, लेकिन हिरण बन के भी ये भगवान शालिग्राम जी को मुख में ले जाते, मुख में ले जाकर के उन्हें नदी में स्नान कराते और मिट्टी से जीव से मिट्टी लेकर के चंदन लगाते। कई बार क्षमा करना था, जो हरिद्वार में रहते हैं वो रोज गंगा नहीं नहाते। हाँ, सच्ची बात है यार। जो हरिद्वार में रहते हैं वो रोज गंगा में नहीं नहाते। जाके पूछा, और जब दिल्ली से जाता है एक बार और नहाता है 3-4 बार। और नहाता है 3-4 बार। उसे पता है कि गंगा हमसे दूर है, गंगा हमसे, आपकी वैल्यू बगल वाले को नहीं पता, दूर वालों को मालूम है। आया ना, इंसान की वैल्यू का पता लगता है जब इंसान दुनिया से हाथ उठाइए, जब इंसान दुनिया से चला जाए। फिर कहते जी ना ना ना, एक अच्छाई तो थी, जीते जी तो कभी नहीं बताई, मरने का बताना। इसलिए बेटा जीवन में परमात्मा का चिंतन। अच्छा, चिंतन का मतलब क्या है? बोले सुनो, चिंतन का मतलब है चंदन लगा के मंदिर में नहीं बैठना, मंदिर में बैठ के घंटी नहीं हिलानी, संसार के सारे का ध्यान का, संसार के सारे का हाथ और पैर से होते हैं, और भगवान का भजन, हाँ जी, भगवान का भजन जीव से। तो कर्म करते चलो, नाम रखते चलो, वो करे सो भला, न करे सो, वो जैसा करेगा वैसा होगा। इंसान कितने भी चतुराई कर ले, पर चलेगी भगवान, किसकी चलेगी? किसकी चलेगी? भगवान की। चलेगी ना। हाँ, इन्होंने बार बार सुखदेव स्वामी कहते बेटा ये यात्रा है, टेंट लगाने वाले ने बड़ा प्रयास किया, बढ़िया टेंट लगाओ, कथा कराने वाले ने त्रिपाल भी लगवा दिया, बारिश नहीं आए, फिर भी दुनिया ने त्रिपाल और टेंट दोनों फाड़ दिए। ये संसार है, कितना भी संभल के चलना, कोई ना कोई तो तुम्हारा कुर्ता फाड़ेगा, कोई ना कोई तो तुम्हारा कुर्ता नहीं बच सकते। साहब कैसे हुआ? बड़े जीवन अगले जन्म में हिरण बने, हिरण बन के भगवान की भक्ति करके अगले जन्म में फिर इनका तीसरा जन्म हुआ, और तीसरे जन्म में भागवत जी कहती राजा जैसे तीसरा जन्म हुआ और तीसरे जन्म में इन्होंने फिर आकर के देखा मन कि हाँ ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, इनका नाम भरत रखा गया। क्या रखा गया? क्या नाम रखा गया? और भागवत जी कहती है भरत जी 9 भाई, कितने भाई थे? तो भरत जी, अच्छा पहले जमाने में हर घर में 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे, हाय न हाथ हिलाओ न। अच्छा, कितने बच्चे होते थे? हाँ, 3-3, 4-4, 5 बच्चे होते। तो उस जमाने में जब 4-4, 5 बच्चे होते थे तो माता पिता का सबसे ज्यादा प्रेम या तो सबसे छोटे में या सबसे, बोलो, या तो सबसे छोटे में या सबसे बीच वाले को भगवान भरोसे। हाँ, आप लोगों में से कौन कौन है बीच वाले? हाथ उठा। बीच वाले काफी लोग हैं, ताली बजा लीजिए। ये भगवान भरोसे। तो सुखदेव स्वामी कहते बेटा अब यहाँ उन समय आया, तो भर भी छोटे बालक है, इनके माता पिता ने समझाया बेटा अरे बेटा पढ़ लो पढ़ लो। बोले पिता पढ़ना बुरा नहीं है, भागवत जी कहती है पढ़ो और आगे, अरे पढ़ो और आगे। लेकिन हमारा कुछ और भाव है कि संतन के पिताजी पढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन परमात्मा की भक्ति करना भी अच्छी बात है। हाँ यार, किसकी भक्ति करना? परमात्मा की भक्ति। बोले पिताजी पढ़ना अपनी जगह है और भगवान की भक्ति करना अपनी जगह है। इंसान बुरा नहीं होता, बार बार बता रहे हैं, इंसान के विचार गड़बड़ है। उठाइए ना
चंपन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी साम्राज्य और भावियों ने उन्हें घर से बाहर निकाला। कहाँ निकाला? कहाँ निकाला? वर्जी ने पूछा कि आपने हमें घर से बाहर निकाला। भावियों ने कहा जब कमाओगे नहीं तो कहाँ से खाओ? तो भरजी को समझ में आ गई ये दुनिया काम की प्यासी। आया ना? हाँ जी, ये दुनिया शाम की प्यासी नहीं है। ये दुनिया शाम की प्यासी नहीं, काम की प्यासी। अगर शरीर अच्छा है, व्यापार अच्छा है, कारोबार अच्छा है, सारा संसार हमारा है, व्यापार बिगड़ जाए और शरीर बेकार हो जाए तो संसार में कोई किसी का आवाज उठाओ, संसार में कोई किसी का तो सच्चे भरत जी को लगा यहाँ सब स्वार्थ के पुजारी है। भरत जी को अच्छा न लगा। भरत जी महाराज ने सबको छोड़ करके और जंगल में चले गए, परमात्मा का चिंतन करने लगे। एक झोपड़ी बनाई है। क्या बनाई है? झोपड़ी। क्या बनाई? झोपड़ी। झोपड़ी जानते हो? कौन कौन जानते हो? सारी झोपड़ी
ताली बजाओ जोरदार। एक बार झोंपड़ी बनाई और झोंपड़ी बना करके बड़ा सुंदर बात। तो ये सच्चाई है, जो नींद झोंपड़ी में आती थी वो नींद आजकल की कोठियों में, नहीं आती, अरे बताओ, नहीं आती, वो नींद आजकल की कोठियों में। नहीं आती। तो भागवत जी कहती राजा उसी समय पर जैसे वो जाने लगे तो जाते जाते महाराज भरत जी महाराज यहाँ पर भगवान की भक्ति कर रहे थे। अचानक से एक राजा राहुल पालकी से जा रहा था। किससे जा रहा था? पालकी। पालकी जानते हो, 4 व्यक्ति लेके चलते हैं। हमारे बिहार साइड में शादियों में आज भी पालकी होती है। ताली बजाओ जोरदार। तो पालकी से राजा जा रहे थे। अब जब राजा पालकी से जा रहे थे, राजा को अहंकार था। क्या था राजा को? सुस्ती आ रही है, ताली बजाओ। क्या था राजा को? कुछ भक्त इसलिए आते देखे महाराज जी कैसे आया ना, देखे महाराज जी। और कुछ भक्त इसलिए आते देखो कथा तो कैसी, कथा समझ में आएगी तो बैठेंगे। उन्हीं को सकल दिखा के मुकेश को राम राम कहेंगे। अरे बोलो, हाँ। कुछ भक्त इसलिए आते कि प्रसाद खूब हम खाएं। ये जितने भी बच्चे हैं, ये जो बंदर मर रहे, ताली बजन बंदर हो गए, इन्हें कथा से मतलब नहीं है। इनका मतलब है कि आज कौन कौन आम लेके आया है। ताली बजाओ। कोई नहीं मारा है तो इन्होंने बार तो बेटा जीवन बीच का रास्ता क्लियर करो जी, बीच में ना बैठो, रास्ता करो, आगे पीछे रास्ता क्लियर करो और क्लियर करो। आने वालों को पहले और करो, बच्चों बैठो। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। इस राजा को अहंकार था और बेटा होता है राजा प्रभुता और काई हो जाए, 4 गाड़ियां हो जाए तो उसको लगता है कि दुनिया में अब मुझसे बड़ा कलाकार, आवाज में दम नहीं है भाई, मुझसे बड़ा कलाकार आया ना। और सच्चाई क्या है? भगवान से बड़ा कलाकार, अरे बोलो, इंसान बना है कि भगवान बना है? भगवान। अच्छा, ये जो आयु हम जी रहे हैं ना, ये आयु भी हम किराए की जी रहे हैं। हमारी ईमानदारी की आयु तो 55 की रही थी। जैसे भागवत में लिखा आया है कि एक बार जब आयु का बंटवारा हो रहा था तो महाराज भगवान ने आयु को 4 जगह बांटा। कितनी जगह बांटा? 4 जगह। बोले पहली आयु इंसान को दी, दूसरी आयु गधे को दी, तीसरी आयु कुत्ते को दी। ताली बजाओ जोरदार। तो इंसान ने तो गधे ने सोचा कि मेरी 40 साल की आयु ज़्यादा है। भगवान से कहा हमारी आयु कम करो और इंसान को आयु दे दो। बचपना जो होता है वो हमारी खुद की आयु है और शादी के बाद में तो जैसे गधे की पीठ पर वजन होता है, हाँ या ना, ऐसे हमारी पीठ पर क्या होता है? भैंस को पानी पिलाना, ताली बजाओ भैंस वालों को, वजन होता है। छोरी की शादी मकान, कथा के बाद में देखो ये गधे की आयु है। कथा के बाद उसके बाद फिर आती है कुत्ते वाली आयु। कौन सी आयु? मकान हमारा है, जमीन हमारी है, गांव हमारा है, पर बुढ़ापे में खाद कहाँ डलेगी? बोलो। और कुत्तों को रोटी कहाँ डलती है? ताली बजाओ। वो भी कुत्ते की आयु है कि हम लोग चाह करके भी अपने मकान को अपना मकान नहीं दे सकता है। हमारे वृंदावन में जब सांवरा महल बन रहा था तो लेबर में झगड़ा हो गया। क्या हो गया?